हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 22 जनवरी को प्रभु रामलला के जो भव्य राम मंदिर के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वो हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। लगभग 500 वर्षों की इंतजार के पश्चात भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। राम मंदिर निर्माण के लिए लगभग 4 लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया और यातनाएं सही, चाहे वो मुगलों का काल था, चाहे वो अंग्रेजों का काल था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके प्रयासों से और अदालत के निर्णय से ये संभव होने जा रहा है। आज तक हम दीपावली मनाते थे कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास काट करके वापस आए। अब तो जो भगवान श्री राम 500 वर्ष के अपने स्थान पर, जो 500 वर्ष के पश्चात जो उनका मंदिर था वहां पर विराजमान होने जा रहे हैं। ये सभी सनातनियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं समझता हूं कि इस अवसर पर हम सबको, क्योंकि इससे बड़ा कोई दिन हो नहीं सकता और बड़ा कोई दिन हिंदुस्तान की हिस्ट्री में और कोई बड़ा दिन हो नहीं सकता, हम सबको भव्य तरीके से अपने घरों के अंदर लाइटिंग करके, दीपमाला करके ये दिन जो है 22 जनवरी को हमें इसके सब उसको मनाना चाहिए। और कम से कम 5 दिए हर देशवासी अपने घर के अंदर जलाए, ऐसा मैं सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से निवेदन करता हूं। ये जो 22 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है, उससे पहले हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर सैकड़ों कार्यक्रम भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के अंदर किए जा रहे हैं। कहीं पर मुझे अभी पिछले दिनों गांव के अंदर जाने का मिला। गांव के अंदर जो उत्साह, गांव के अंदर जो लोगों के मन की भावना, एक ही गांव के अंदर 4-4 जगह पर भंडारे, लंगर और जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लाइव बड़ी स्क्रीन लगा करके देखने के कार्यक्रम और जो धार्मिक प्रयोजन है वो बहुत बड़ी मात्रा में किए जा रहे हैं। कहीं पर सुंदरकांड का पाठ है, भगवान श्री राम की कथा का, अभी हमारे यहाँ कुमार विश्वास जी की जो राम कथा है हो रही है, बहुत सारे कार्यक्रम इसमें हो रहे हैं। तो मैं तो सभी से निवेदन करूंगा कि इसमें बढ़ चढ़ करके लोग भाग लें। सर विपक्ष, मैं तो यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान श्री राम देश के कण कण के अंदर विराजमान है। भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करना, इसको एक राजनीतिक रंग देना वो ठीक नहीं है।
मैं समझता हूं कि जो भी कोई राजनीतिक पार्टी इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है वो सही नहीं, क्योंकि ये एक धार्मिक कार्यक्रम है। विश्व हिंदू परिषद और जो राम जन्मभूमि न्यास समिति है उसके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसमें लाखों लोगों को वहां पर आमंत्रित किया जा रहा है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि वहां जाने में किसी को भी कोई संकोच होना चाहिए या कोई हेजिटेशन होनी चाहिए। भगवान श्री राम तो हमारी जो मर्यादा है, देश की आस्था है, श्रद्धा है, वो भगवान श्री राम है। और हम तो शुरू से ही जब से पैदा हुए हैं या हमारे से पूर्वज भी सुबह उठ के राम राम जो बोलने की प्रथा, ये बोलने का जो रिवाज है वो पूरे देश के अंदर है, कोई एक कोने के अंदर नहीं है। मैं समझता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि देगा और वो भी जाकर के भगवान श्री राम के दर्शन करें। आप जाएंगे? देखिए, मेरी भावनाएं बहुत जुड़ी हुई हैं भगवान श्री राम के मंदिर के साथ, अयोध्या के साथ, क्योंकि 2 बार जब 1990 का आंदोलन हुआ और 1992 का आंदोलन हुआ, दोनों बार मुझे इस अवसर पर जाने का मौका मिला। पहली बार जब गए थे तो वो हमें, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और उस टाइम जैसे कर्फ्यू होता है ऐसा माहौल था, लेकिन हमें यहाँ टुंडला रेलवे स्टेशन के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके पश्चात आगरा जेल में 7 दिन वहाँ पर उन्होंने वहाँ रखा। और जेल के अंदर भी जिस प्रकार का कठिनाइयाँ थी, वातावरण था, मैं समझता हूँ कि बहुत ही भयंकर उस समय जो कुछ लोग उस ढांचे के ऊपर पहुंच पाए थे उनको गोलियों से भून दिया गया था। आपको याद होगा कि जो उस समय जानकारी थी कि कुठारी बंधु 2 वेस्ट बंगाल के राम सेवक थे, जो ही गुम्बज के ऊपर पहुंचे तो नीचे से गोलियों से उनको नीचे गिरा दिया। दूसरी बार 1992 के अंदर भी अयोध्या जाने का अवसर मिला और एक राम सेवक के नाते, कार सेवक के नाते हम 2 बसें लेकर के, मैं क्योंकि उस टाइम अध्यक्ष था पार्टी में तो मेरी जिम्मेवारी लगी थी, 2 बसें लेकर के गए थे। जब कार सेवा का समय आया तो जो उत्साह या जो एक कार सेवकों के अंदर एक, मैं कहूँगा कि मन के अंदर ये था कि आज हमने इसको ढा करके जाना है। और लगभग 10:30 साढ़े 10 बजे थे। आदेश ये हुआ था कि कार सेवक सभी कार सेवा करने के बाद ही जाएंगे। उसमें सरयू का जल और वहाँ की रेती, सरयू नदी, उससे हम कार सेवा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार का माहौल बना हमारे सामने देखते देखते, क्योंकि हम ये आदेश हुआ था कि जो बसों में आए हैं वो सबसे आगे बैठेंगे, तो हम सबसे आगे बैठे थे। तो कुछ ही देर के बाद कार सेवक उस गुंबजों के ऊपर चढ़ गए और वो पहला गुंबज लगभग 3 घंटे के अंदर, 2.5-3 घंटे के अंदर गिरा। दूसरा जो गुंबज था वो तो लगभग 1.5 घंटे में, और तीसरा गुंबज था वो 1 घंटे के अंदर ही धराशायी हो गया था। और कार सेवकों में उसके पश्चात ये आदेश हुआ कि सभी कार सेवक जब तक रामलला
मंदिर जो उस टाइम त्रिपाल के अंदर बनाया गया था, जब तक उसको विराजमान नहीं हो जाते तब तक किसी ने अयोध्या नहीं छोड़नी। तो फरवरी को 9 फरवरी को हरियाणा प्रदेश को वहाँ निमंत्रण मिला है कि हरियाणा प्रदेश के जो राम सेवक है, राम भक्त हैं, वो 9 फरवरी को वहाँ जाकर के भगवान श्री राम के दर्शन वहाँ करें। विधानसभा पार्षद क्योंकि पूरे हरियाणा में जा रहा है, उसमें विधायक भी जो भी होंगे सब लोग जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई और भी, हमने तो कहा है मेरे पास, क्योंकि जो मेरे साथी 1990 में 92 में गए थे उनके भी फोन आया कि एक बार फिर वही लोग जो गए थे उनसे आधे तो नहीं रहे, तो लेकिन जो है वो साथ करके जाए। तो प्रयास रहेगा कि हम सब मिल करके भगवान श्री राम लला के दर्शन करें। सर, हरियाणा रोड की मूर्त रूप धारण नहीं कर लेती तब तक किसी बात के बारे में कोई कहना, क्योंकि अभी कोई ऐसी जानकारी कम से कम जो पोस्ट जानकारी है वो हमारे पास है। आम आदमी पार्टी के डूबता जा रही है, बड़े बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं, दावे करते हैं। ये भी आपने पिछले चुनाव में भी देखा है कि लगभग 90 विधानसभा पे उनकी जमानत जब्त हुई थी या 1% 18% वोट आए थे। तो पहले भी कुछ नहीं था और अब भी कुछ नहीं।